हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं। अब आज फर्स्ट डे था, वहाँ मंडे वीकली एनालिसिस मैंने पहले ही दे दी है। तो फर्स्ट डे आज आपने देखा कि थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर मूव किया, रेंज में ही मूव किया है एक तरह से। पर आज का जो लो लगा है वो 429 का लगा है और 676 का हाई लगा है। वैसे तो मैंने पूरे वीक के एनालिसिस में आपको लेवल्स दे दिए हैं, पर अभी अब डेली हम एनालिसिस करेंगे। आज मंडे जो क्लोजिंग आई है हमारी निफ्टी की, वो 22,460 की क्लोजिंग आई है। मैं इसको एक मिनट थोड़ा रब कर देता हूँ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। 22,460 का आई है, जो 22,500 के नीचे क्लोजिंग है। अब ये क्यों आई है, आप इसको देखो। थोड़ा पहले मैं डेली के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे पिछले वीक में जो क्लोजिंग थी, अच्छी खासी क्लोजिंग थी। आज ये फर्स्ट डे है मार्केट का, मंडे फर्स्ट डे है, और आज इसने शूटिंग स्टार एक कैंडल फॉर्म करी है डेली के टाइम फ्रेम पे। अब ये एक्टिव कब होगी, जब इसके नीचे एक और कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है। क्लोज इन द सेंस, जब ये जो हमारा शूटिंग स्टार है, इसके नीचे इसका लो जो है हमारा 429 का है। तो 22,429 के नीचे अगर कल हमारी कैंडल क्लोज होती है तो ये हम शॉर्ट टर्म रिवर्सल देख सकते हैं। पर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलें। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, मैं इसको रिट्रेसमेंट एक बार हटा देता हूँ। अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। आप ध्यान से देखना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब इसके अंदर जो लो लगा था वो 4 मार्च को लो लगा था 21,964। ये जो लॉन्ग टर्म का हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा। अब मैं इसको एक वेव के एनालिसिस होती है इलियट वेव की, इलियट वेव, न्यू वेव, ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। और मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर, आप ध्यान से समझना। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अब क्या है कि क्या क्या आगे का सिनेरियो क्या बनता है। अभी ये जो फॉल है, इसमें लोग फिर भी दोबारा डर रहे हैं कि पता नहीं ये वापस से ये इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा, ये नहीं करेगा। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। पर हम अगर इसको कैलकुलेट करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो अगर मैं इसमें वेव के पैटर्न्स को मैं आगे ले आता हूँ, अगर मैंने इसको वेव से काउंट करता हूँ, तो वेव को काउंट करने के लिए मैंने इसको एक रेफरल माना। इस लो को, जो 21,964 का लो है, वो हमारा रेफरल पॉइंट है। अब रेफरल पॉइंट को मैंने 0 पॉइंट कंसिडर करा। यहाँ से एक फर्स्ट वेव, छोटे टाइम फ्रेम में फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई थी हमारी। सेकेंड वेव ये कंप्लीट हुई थी। थर्ड वेव हमारी ये कंप्लीट हुई है। फोर्थ वेव हमारी ये कंप्लीट हुई है। और फिफ्थ वेव हमारी ये कंप्लीट हुई है। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में हमारा एक ऊपर का ट्रेंड कंप्लीट हुआ है 5 वेव के स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप सबको पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि वेव काउंट कैसे होता है। तो 5 वेव के स्ट्रक्चर में ऊपर चलता है, और 3 वेव के स्ट्रक्चर में करेक्शन इसमें कंटिन्यू होती है। तो ये मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो 15 मिनट्स में जैसे मैंने काउंट करा, ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई थी, सेकेंड वेव ये कंप्लीट हुई, थर्ड वेव थोड़ी स्ट्रेच हुई। इसके अंदर भी एक छोटे टाइम फ्रेम में वेव काउंट्स होते हैं। तो थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, फोर्थ ये कंप्लीट हुई है, फिफ्थ वेव लास्ट हमारी ये कंप्लीट हुई है। जब फिफ्थ वेव पूरी हमारी कंप्लीट हो गई, तो ये हमारा, अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँ, तो ये हमारा यहाँ से लेके फर्स्ट माना जाता है, फर्स्ट लेवल माना जाता है। मैं इसको एक बार, और ये हमारा सेकंड माना जाएगा। सेकंड हमारा कहाँ तक जाता है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारा थर्ड जाएगा, फिर फोर्थ जाएगा, और देन फिफ्थ जाएगा। इस तरह से ये मूवमेंट होने वाली है। इसको फिफ्थ को थोड़ा सा यहाँ तक लेके जाता हूँ मैं। ठीक है। अब ये जो लेवल है, इसको मैं एक बार एडिट कर देता हूँ। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक सेकेंड।
हाँ, मैंने अगर इसको सेटिंग्स में माइक्रो के लेवल पे ले जाता हूँ उसको, ये आप देखो, ये ब्रैकेट में है नंबर, 1 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, 3, 4, 5। अब जब 5 ब्रैकेट्स के नंबर्स काउंटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, तो ये एक सर्कल में, इसके बड़े टाइम फ्रेम में ये पूरी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है। अब ये फर्स्ट वेव जब कंप्लीट हुई, तो ये एक छोटी डिग्री कंप्लीट हुई थी फिफ्थ वेव के फॉर्म में, फर्स्ट वेव के फॉर्म में, और इसका एक करेक्टिव डाउनफॉल हमारा कंटिन्यू है। अब करेक्टिव डाउनफॉल हमारा कहाँ तक कंटिन्यू हो पाएगा, इसको हम रिट्रेसमेंट से चेक कर सकते हैं। ये हमने लो को स्ट्रेच करा और लो से हमने इस रिसेंट हाई को मार्क करा। अगर हम इसको मार्क करते हैं तो 38.2% का जो लेवल है वो 24,400 के आसपास, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सेकेंड वेव की। सेकेंड वेव की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 38.2%, जो 22,400 आज आते आते रह गया। हो सकता है कल मॉर्निंग में ये सुबह के फर्स्ट आवर में, शुरू के आधे पौने घंटे में ये 22,400 को लेवल को, मिनिमम जो करेक्शन सेकेंड वेव का होता है वो कंप्लीट कर दे। अगर इन केस ये स्ट्रेच होता है, कल पूरे दिन करेक्शन रहती है और मार्केट 22,400 के नीचे सस्टेन करता है, मूव करता रहता है, तो ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो सकती है अप टू 81.2% या 78.6%, मतलब 22,100 के आसपास तक ये स्ट्रेच कर सकता है करेक्शन। ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि करेक्शन स्ट्रेच करता है या नहीं करता। अगर इन केस फर्स्ट आवर के बाद कल पहले घंटे में ही यहाँ से 22,400 के आसपास से रिवर्सल आ जाता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न हमें देखना है, पहले उसका कंफर्मेशन देखना है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर सेकेंड वेव हमारी जो मिनिमम 38.2% की करेक्शन कंसिडर की जाती है वेव के अंदर, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और थर्ड वेव में हमारा मार्केट कंटिन्यू चलना स्टार्ट कर देगा। थर्ड वेव का जो आपको पता चलेगा वो कैंडलस्टिक के बेसिस पे पता चलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एक अपडेट मैंने देनी थी। तो कल के लिए 22,400 एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता, मूव करता रहता है, तो वापस से हमें 78.6%, मतलब ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इनकेस 22,400 को यहाँ पर रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, तो फिर ये थर्ड वेव के लिए अगली डिग्री के लिए मूव कर जाएगा। वो हमें पता चल जाएगा 12-1 बजे तक कल के दौरान। तो उसको आप देखते थोड़ा कंसिडर करना। ये तो मैं निफ्टी के एनालिसिस ये रही, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी टिपिकल है, तो इसको बैंक निफ्टी की एनालिसिस में अभी नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें वेव काउंट थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने निफ्टी की एनालिसिस दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और मैं इसको एक बार कलर कोडिंग से चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। मैंने इसको ये काउंट करा है, तो कलर कोडिंग से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये जो येलो वाली करेक्शन वेव काउंट है, ये छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन है। जब ये 5 वेव स्ट्रक्चर एक कंप्लीट हुआ, तो ये फर्स्ट बना बड़ी डिग्री का, और सेकंड डिग्री में सेकंड वेव की काउंटिंग हमारी अभी चल रही है। ये यहाँ कहीं कहाँ कंप्लीट होती है वो देखना है। उसके बाद थर्ड वेव में हमारा अपसाइड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं कल के अपडेट में। अगर कल मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ 22,400, अगर इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेच होता है तो 22,400 और 22,400 के नीचे मूव रहा, रेगुलर रहा अगर 12-1 बजे तक, तो आप फिर 61.8% और 78.6% का जो लेवल है 22,100 के आसपास, वो आपको देखने को मिल सकता है। और
ऊपर की तरफ, फिर ये थर्ड वेव इस 676 के लेवल को क्रॉस करेगा। ये दोनों सिनेरियो बन सकते हैं कल या मैक्सिमम परसों तक। तो कल भी मैं अपडेट दूंगा, तो कल देखते हैं कि कैसे मार्केट मूव करता है। आज तो मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया और लोगों को डरा के रखा हुआ है कि मार्केट अभी शायद वापस से नीचे नहीं आ जाए। तो हो सकता है नीचे का लेवल भी टेस्ट कर जाए। अगर ये काउंट हमारा गलत हो जाएगा, वो आने वाले टाइम बताएगा, पर देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल डेली एनालिसिस में।